अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं चाकुलिया टाइम्स। दोस्तों, जैसा कि पिछले कई दिनों से आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं कि हमारे इलाके के एक नौजवान, नाम जिनका है वसीम अकरम, अभी WBCS OBC ए कैटेगरी में 114वां रैंक प्राप्त किया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव है हमारे लिए, वसीम भाई के लिए, हमारे इस इलाके के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का सबसे पिछड़ा इलाका कोई अगर माना जाता है तो वो है उत्तर दिनाजपुर, और उत्तर दिनाजपुर का चाकुलिया ग्वालपोखर। चाकुलिया विधानसभा के उत्तर कहनिया गांव के रहने वाले वसीम भाई ने आज ये उपलब्धि हासिल कर इस इलाके का, इस गांव का और पूरे पश्चिम बंगाल का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया वसीम भाई, शुक्रिया हमारे साथ। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपकी इस कामयाबी का श्रेय आपको किसे देना चाहते हैं? मैं इस कामयाबी के श्रेय सबसे पहले अपने पेरेंट्स, अपने माँ, अपने जो मेरे फादर हैं और बाकी सारे दोस्तों और अपने लोकेलिटी के जितने भी पीपल हैं सबको देना चाहूँगा जी। और साथ में आपकी अपनी मेहनत भी है जी। वो तो है ही, मेहनत करे ही तो फिर वो 114 रैंक के साथ WBCS हुआ मेरा जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे। घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम निकालना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, जो हमारे चाकुलिया विधानसभा जैसे एरिया से। तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इतनी कठिन परीक्षा में 114वां रैंक लाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव है और मेहनत का भी विषय है कि इतनी कठिन परीक्षा में आप ये कर पाए, इतने छोटे से एक गांव से निकल करके जी। ये आपकी जो जर्नी यहाँ तक पहुँचने की कैसी रही, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर आप बताएं तो। मैं जब स्कूलिंग अपना शुरू किया तो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत थे, इकोनॉमिक हर्डल्स भी थे। तो जो इकोनॉमिक हर्डल्स उसको मुझे ओवरटेक करना था, ओवरकम करना था। तो मैं यही कहता हूं कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेस है, जितने भी कंटेंट है, उसमें ही आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, उसमें से ही करना है जी। ऐसा नहीं है कि आपको हर कुछ परफेक्ट मिलेगा ज़िंदगी में। जितना है उतने में ही करिए, पढ़ाई मत छोड़े। कोई भी प्रॉब्लम हो वो टेम्पोररी होता है, वो कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। तो आप अगर उसको ओवरकम करना चाहेंगे तो ओवरकम करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कितने घंटा आपने स्टडी की? मैं तो स्टडी तो लगा रहना पड़ता है, कंसिस्टेंसी जो है वो मैटर करता है। तो मिनिमम 10 से 12 घंटा तो पढ़ा करता था। मैंने आपके अंदर एक लक्ष्य को पाने का जज्बा जो था वो शुरुआती तालीम से ही था कि मुझे पढ़ लिख करके कुछ बनना है, और आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो शुरू से क्या मकसद लेकर चले थे? शुरू से जब मैं रामकृष्णपुर स्कूल में PDGM हाई स्कूल में जो दाखिला लिया था, उसके बाद से ही मेरा मन था कि मैं ऑफिसर एक दिन बनूंगा। तो मैंने जब ग्रेजुएशन किया उसमें मेरा जो ये ज़्यादा मेरे सपना आया कि मुझे ये करना है। तो ग्रेजुएशन के टाइम से ही मुझे लगा कि मुझे इसके लिए पढ़ना चाहिए। मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद जो मेरा प्रॉब्लम्स आते गए और उसके बाद मैंने स्टेजेस भी पार करता गया। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू मैंने क्रॉस करके ये एग्ज़ाम हासिल जी। तो दिल में, वो मैं पहले भी कहा ना कि दिल में अगर मेहनत की लगन हो और आप अगर कुछ बनना चाहते हैं और एक लक्ष्य लेकर के अगर चलते हैं कि नहीं मुझे वहाँ तक पहुँचना है, और उसको फोकस करके अगर आप मेहनत करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको वहाँ पहुँचने से नहीं रोक पाएगी। बशर्त है कि आपके दिल में लगन होनी चाहिए और उस लक्ष्य को पाने का जज्बा होना चाहिए। अभी वसीम भाई ने कहा कि रामकृष्णपुर PDGM हाई स्कूल ये हमारे इलाके का एक ऐसा स्कूल है। अभी आपने देखा होगा 2023-24 में अबू समा, जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, उनका गांव है निशिंद्रा। अबू समा ने हायर सेकेंडरी में पूरे पश्चिम बंगाल में सेकंड रैंक लाया था, दूसरे स्थान पर आकर के पूरे इलाके में खलबली मचा दी थी। और आज उनके गांव से 1 किलोमीटर दूर उत्तर कहनिया, और फिर आज वसीम भाई वेस्ट बंगाल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू और 114वां रैंक, ये रैंक 114वां रैंक सोच करके ही लगता है, आप समझ रहे होंगे कि क्या मेहनत रही होगी, कितनी परेशानियां रही होंगी एक गांव से निकल करके यहाँ तक पहुँचने में। ये आप बखूबी जानते हैं। हमारे माध्यम से आप इलाके के और स्टूडेंट्स जो है, जो जिनके अंदर चाह है कुछ बनने का, कुछ करने का, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरा यही मैसेज रहेगा, यही पैगाम रहेगा कि अपने पढ़ाई को सही से करें। जिस भी लाइन में हैं आप, बहुत
मन लगा के पढ़े, कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम्स जो है वो टेम्पोररी होता है, उसको आप ओवरकम कर सकते हैं अपने जज्बात के साथ, तो अपने कोशिश के साथ। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि पेरेंट्स को भी कि अपने बच्चों को पढ़ाए, आगे बढ़ाए, सोच अच्छी रखे और बच्चे भी पढ़े, मन लगा के पढ़े, तो इस इलाके जो हमारे बैकवर्ड रीजन है इंशाल्लाह एक दिन बहुत अच्छी मुकाम पे पहुँचेगी। अच्छा वसीम भाई, एक बात मैं और जानना चाहूँगा, जैसे आप उत्तर कानिया में रहते हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। आपके 2 भाई हैं? हाँ, 2 भाई। 2 भाई हैं। तो आपके परिवार के तरफ से, जब आप परिवार से भी आपने तो कहा होगा ना कि मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है, तो अक्सर देखा ये जाता है कि किसान के घर में ना काम बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। खेत में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, पढ़ाई करो, फिर भी लोग लेके जाते हैं। तो आपको परिवार की तरफ से क्या वो आज़ादी थी जो आपने कहा कि मुझे पढ़ के कुछ बनना है, तो वो आज़ादी आपको परिवार से मिली कि हाँ बेटा तुम पढ़ो और तुम अपने मंजिल तक पहुँचो? जी, बहुत अच्छा लगा कि ये सवाल आप किए। ये मेन प्रॉब्लम होता है हमारे गांव रूरल रीजन में जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ माध्यमिक तक था रामकृष्णपुर स्कूल में, तो मैं खेतीबाड़ी के साथ अपना पढ़ाई करता था, खेतीबाड़ी भी करता था, पढ़ाई भी करता था, लेकिन फादर हर वक्त सपोर्टिव थे, जितना थोड़ा बहुत काम करना रहता था करते थे। फिर मैं जब रायगंज गया, फिर ग्रेजुएशन किया, वहाँ से फिर 11, 12 और ग्रेजुएशन किया, तो पूरा मुझे जो फाइनेंशियल ये था मुझे एहसास नहीं होने दिया गया। मेरे भाई की तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से हर वक्त सपोर्टिव रहे। ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने जो जॉब वॉब नहीं लगी थी तो हर वक्त सपोर्ट करते रहे कि तुम आगे बढ़ो, जितना भी टाइम लगे तुम करो, और मैं करता रहा, पढ़ता रहा, और आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जी, यानी परिवार का पूरा सपोर्ट रहा? पूरा सपोर्ट रहा, पूरा, जरा सा भी कोई चूक नहीं हुई परिवार से। जी। तो ये चीज़ होती है ना कि कोई अगर कुछ बनना चाहता है पढ़ लिख करके, तो उसको थोड़ी बहुत आज़ादी भी बहुत ज़रूरी है कि अपने रास्ते पे वो चले, कि किस तरह से वो पढ़ना चाहता है, कई घंटे पढ़ना चाहता है, और क्या उनके जहन में चल रहा है, क्या मकसद है, क्या बनना चाहता है। और जब आज ये मकाम हासिल करके वसीम भाई घर पहुँचे हैं, तो परिवार को खुद ब खुद वो इनाम मिल चुका है और एक बहुत बड़ा तोहफ़ा भी मिल चुका है। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे इलाके के लोगों से? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि बस मेहनत करती रहें, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इधर उधर ना जाके, इधर उधर डायरेक्शन में ना बह के पढ़ाई करते रहे, कामयाबी कदम चूमेगी एक दिन। जी, यही कहना। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वसीम भाई थे, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में बिल्कुल चर्चित हैं, और इनका चेहरा हर तरफ अब चल रहा है, क्योंकि काम ही उन्होंने ऐसा किया है कि 114वां रैंक OBC A कैटेगरी में वेस्ट बंगाल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू। तो ये छोटा मोटा मकाम नहीं है, बहुत बड़ा मकाम है। और कोई जैसे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, बिल्कुल मेहनत से, जैसा वसीम भाई ने कहा कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। और परिवार के लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके परिवार में भी कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो उसे सपोर्ट कीजिए और उनको थोड़ी बहुत आज़ादी दीजिए, और खुद तकलीफ़ उठाइए, लेकिन बच्चे को कामयाब बनाना अगर है तो उनको उनके रास्ते पे ही चलने दीजिए कि किस तरह से वो पढ़ाई करता है, कितना पढ़ना चाहता है, क्या बनना चाहता है। पूरा सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह एक दिन आपका बेटा भी वसीम, आपका बेटा भी अबू समा, और आपका बेटा भी बहुत बड़ा एक ऑफिसर बन सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक जानकारी पहुँचे। वसीम भाई ने हमें अपना कीमती वक्त दिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़। खुदा।